हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सबका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। आजकल फ्राइडे मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करा बिकॉज मैं फ्राइडे मिस ही करता हूँ। जिसने भी करा होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा बिकॉज आफ्टर टू बहुत अच्छा मूवमेंट आया था मार्केट में। या जो लोग अभी ट्रेड नहीं करते और हमारी बेसिक लर्निंग सीरीज से जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए मैं लाया हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स लर्निंग। जैसा कि हमने पहले अपने दो बेसिक वीडियोस में देखा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड सेकंड वीडियो में हमने पता करा था हाउ सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड हाउ रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट। वो दो वीडियोस गाइस प्लीज वॉच कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज विदाउट एनालाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप ट्रेड नहीं कर सकते। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका रोल ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के बाद आता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज की लर्निंग पे, टेक्निकल इंडिकेटर्स। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं टू टेक्निकल इंडिकेटर्स, मैकेड एंड ऑस्किलेटर्स। ये दो चीजें क्या हैं, पूरी वीडियो आप देखिए, आपको पता चलेगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैंने आपके लिए पहले से ही पीपीटीज रेडी करके रखी है। आप इस पीपीटीज को सेव कर सकते हैं अपनी फ्यूचर लर्निंग के लिए या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से क्या होता है, आपके डाउट्स भी क्रिएट होंगे एंड आपको अच्छा से याद भी रहेगा। व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर? जब भी आपके माइंड में आए टेक्निकल इंडिकेटर, जैसे लोग पूछते हैं मुझसे कि नितेश आप कैसे ट्रेड करते हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा के, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, या आपका कुछ अपना ही सेटअप है। मैं उनको बोलता हूं कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूं वो मिक्सअप करता हूं चीजों को लेके। लाइक टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे जब जरूरत लगती है मैं तब लगाता हूं, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं कैंडल स्टिक से काम कर लेता हूं, कैंडल स्टिक पैटर्न से। और अगर मेरे को दिख रहा है कि हाँ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा मेरे को मिल गया है विद द हेल्प ऑफ पाइवट पॉइंट्स, एंड जो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूं उनकी हेल्प से मुझे अगर मिल गया है तो मैं उसको देख के ट्रेड कर लेता हूं। सो गाइज ये सेटअप मेरा कैसे बना, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करा। ये जो आज मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स बताने वाला हूं, ये मैंने 3 इयर्स कॉन्टिन्यूसली क्रूड ऑयल में मैं ट्रेड करता था, कॉमोडिटी में, उसमें मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। सो बात हम कर रहे थे आज टेक्निकल इंडिकेटर्स की। टेक्निकल इंडिकेटर्स की आप हेल्प से, किस चीज की हेल्प से? टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिस्टोरिक डेटा, मतलब जो हिस्टोरिक प्राइस हमारे चार्ट्स पे हैं उससे आप फ्यूचर का प्राइस स्पेकुलेट कर सकते हैं। स्पेकुलेट मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। गाइज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, सो आपको पता चलेगा जो छोटा प्राइस है, लाइक आने वाले 5 या 10 मिनट में क्या प्राइस होने वाला है। अगर आप एनालाइज करते हैं बड़े ट्रेंड को, जो कि स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स करते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़ा टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? 1 डे, 4 आवर, 1 मंथ, 1 वीक, इट्स डिपेंड कि किसकी क्या स्टडी है। जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम रखेंगे उतना बड़ा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हर चार्ट पे अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करेंगे और बाय या सेल सिग्नल अलग सपोर्ट करेंगे। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स से आपको बाय एंड सेल सिग्नल का भी पता लगता है। सेकेंड थिंग, दे आर प्लॉटेड, ये आप सेकेंड लाइन पे फोकस करिए, दे आर प्लॉटेड अलॉन्ग विथ चार्ट्स एंड मोस्टली यूज एज अ सपोर्टिंग टूल फॉर एनालिसिस। जो ये गाइस स्पेकुलेट वर्ड था, हमें अपने ट्रेडिंग करियर में इसको यूज ही नहीं करना। प्रॉफिट कम बनेगा बट स्पेकुलेट करके हमें अपना नॉट इवन अ सिंगल पेनी भी इन्वेस्ट नहीं करना मार्केट में। आप प्राइस को स्पेकुलेट करिए बट उस प्राइस में स्पेकुलेशन में भी एक एनालिसिस होनी चाहिए।
अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ट्रेड करें। जब हमारी ऑप्शन की सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, सेकंड पॉइंट का मतलब था टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमारे कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं उस पे हम लगाते हैं, प्लॉटेड अलोंग विथ चार्ट्स। हम ये 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन एंड थर्ड वन आर माय फेवरेट इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मैकेड। सेकंड वन इज स्टोकेस्टिक, थर्ड वन इज RSI। गाइज, ये जो फर्स्ट और थर्ड इंडिकेटर, इससे ही मैंने अपने ट्रेडिंग करियर की स्टार्ट करा था। उस टाइम पे गाइज मुझे अच्छे से यूज करना नहीं आता था, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के बाइंग एंड सेल सिग्नल पे अपने ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। उसके साथ आपको चार्ट्स की भी अच्छी स्टडी आनी चाहिए। गाइज, आप ये देखिए, मूविंग एवरेज है क्या, मैकेड है क्या? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन, इसकी फुल फॉर्म है इज अ ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेंड इंडिकेटर। गाइज, मैकेड इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है, आप इसको कह सकते हैं ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंड का बता सकता है कि ट्रेंड बुलिश रहने वाला है, बियरिश रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। वो अभी हम आगे चार्ट्स पे देखेंगे। गाइज, आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करके पता करना था कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बट आप देख सकते हैं, अगर आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्टडी बिल्कुल ठीक है तो आपको इंडिकेटर भी हेल्प करेगा, आपके डिसीजन को पक्का कर देगा कि हाँ, जो मैंने चार्ट्स पे स्टडी करी है वो बिल्कुल ठीक है और इंडिकेटर भी मेरी स्टडी को सपोर्ट कर रहा है। मैकेड इंडिकेटर हैज 3 कंपोनेंट्स इन इट। सो देख लेते हैं वो क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज मैकेड लाइन। मैकेड लाइन is the blue line. It is a calculation result of subtracting 26 period EMA from 12 period EMA. Guys, ये EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी भी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनको इसमें बहुत हेल्प होने वाला है। गाइज, ये जो सेकंड लाइन है अभी हम इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज ये कैलकुलेशन पार्ट पे अभी आपको नहीं जाना। आप सिर्फ इतना समझिए कि मैकेड इंडिकेटर में एक ब्लू लाइन होती है। ब्लू लाइन एक मैकेड इंडिकेटर का पार्ट है। जैसे कि आप ये देखिए, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये मैकेड इंडिकेटर का एक कंपोनेंट है। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन। ओके गाइज, सेकंड कंपोनेंट सिग्नल लाइन, जो कि हमें सिग्नल बताता है, जो हमारे बाइंग और सेलिंग सिग्नल बताएगा। सिग्नल लाइन इज द रेड लाइन which is plotted on the top of the मैकेड लाइन। ये देखिए गाइस, सिग्नल लाइन, ये लाइन कैसे यूज होनी है अभी मैं आपको जब चार्ट पे आऊंगा इस पे तब आपको बताऊंगा। बट आप अभी ये देखिए, ये सेकंड कंपोनेंट है मैकेड इंडिकेटर का। थर्ड वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऑफ वर्टिकल लाइंस बार्स विच शोज द डिस्टेंस बिटवीन मैकेड लाइन एंड सिग्नल लाइन। गाइस, ये देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेड लाइंस, ये हिस्टोग्राम है। ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे मैकेड इंडिकेटर का। आपने मैकेड इंडिकेटर में 3 कंपोनेंट देखे, मैकेड लाइन जो कि ब्लू, सिग्नल लाइन जो कि रेड, और हिस्टोग्राम जो हमारे डिस्टेंस बताता है मैकेड लाइन और रेड लाइन। मतलब सिग्नल लाइन जो हमारी रेड लाइन है और मैकेड लाइन जो ब्लू लाइन है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको बताता है। मैकेड का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। देखिए, सपोज करिए ये चार्ट रनिंग चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट को आप वॉच कर रहे हैं। उसके बाद ये क्रॉसओवर आया यहां पे, इस पॉइंट पे, जो ये येलो पॉइंट है, इस पे क्रॉसओवर आया। ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करा। सो इसका मतलब क्या है, बाय सिग्नल इस पॉइंट पे।
ये देखिए, अगर हमने इस कैंडल पे बाय करा होता तो हमें इतना टारगेट आराम से मिलता। आप अगर यहां पे देखें तो 1400 समथिंग पे बाय था एंड 1600 का हमें टारगेट मिला। गाइस ये मैंने लाइव स्टॉक्स को लेके इन चार्ट के स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करे हैं। सो गाइज आप ये देख सकते हैं, अब जब ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे क्रॉस करा, यहां पे करा था ऊपर, ब्लू लाइन ने रेड को ऊपर क्रॉस करा था तो हमें बाय सिग्नल आया था। उसी तरीके से जब ब्लू लाइन रेड को नीचे क्रॉसओवर करेगी तो हमें मिलेगा सेल सिग्नल। आप देखिए, अगर आप इस कैंडल पे सेल कर देते, जो हमें क्रॉसओवर मिला है इस रेड कैंडल पे अगर आप सेल कर देते तो गाइज आप करते 1600 के अराउंड सेल एंड आपको टारगेट इजीली मिला है 1000 का। गाइज 600 पॉइंट्स का टारगेट मिला है आपको इन रिलायंस। अब इसमें आपको आता है मेन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब इस पार्ट पे मैकेड ने क्रॉसओवर दिया, आप इन दोनों के बीच में गैप देख सकते हैं, कितना अच्छा गैप बिल्ड है। जब आप यहां देख रहे थे तो इतना अच्छा गैप बिल्ड नहीं था, तो ये मोमेंटम ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा था, दिखा रहा था। अब यहां पे देखिए मोमेंटम अच्छा क्रिएट कर रहा है। ब्लू लाइन बहुत दूर है रेड से एंड हिस्टोग्राम चार्ट आप देखिए कितने दूर दूर पे ये लाइन बिल्ड हो रही हैं। तो आप देखिए, अगर आपने इस कैंडल पे बाय करा होता 1400 समथिंग पे, सो इसने हाई दिया है 2116। आप देख सकते हैं 700 पॉइंट से ज्यादा आपको टारगेट मिला है। गाइज ये अभी जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था मार्च में, मार्च के बाद जब शेयर रिलायंस का समथिंग 800 या 900 समथिंग आ गया था, ये मैंने तब के चार्ट की स्टडी करी है। ये देखिए, अगर इसने यहां पे श्योर सिग्नल दिया था, मार्केट ऑलरेडी यहां से उठना स्टार्ट हो गया था, बट इसका जो बाय सिग्नल था वो एक्यूरेट सिग्नल इस कैंडल के बाद आया था। आई होप कि आपको मैकेड इंडिकेटर समझ आया होगा। अभी जो हमारी लाइव स्टडीज होंगी उस पे मैं आपको फिर से इन सब चीजों को बताऊंगा। अभी आप बेसिक समझिए कि मैकेड इंडिकेटर क्या है। मैं अभी आपको चीजों से अवेयर करा रहा हूं, दैट्स इट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। ऑस्किलेटर्स। ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं गाइस? ऑस्किलेटर्स हेल्प फाइंड टर्निंग पॉइंट, दे आइडेंटिफाई इमोशनल एक्सट्रीम्स ऑफ द मार्केट क्राउड। गाइज इसका मतलब है ऑस्किलेटर्स इमोशनल एक्सट्रीम्स जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है कि प्राइस इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। ओवर बॉट मतलब कि बहुत ज्यादा खरीद लिया है, ओवर सोल्ड मतलब कि बहुत ज्यादा बिक चुका है। बाय ऑन पॉजिटिव क्रॉसओवर रेडी टू टर्न फ्रॉम ओवर सोल्ड। गाइज अगर आप पॉजिटिव क्रॉसओवर पे बाय करते हैं, रेडी टू टर्न फ्रॉम ओवर सोल्ड। सेल ऑन नेगेटिव क्रॉसओवर। गाइज ऑस्किलेटर के अंदर दो इंडिकेटर्स आते हैं, आरएसआई माय फेवरेट वन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकेस्टिक, सेकंड वन इज स्टोकेस्टिक। अब इन दोनों को हमें कैसे यूज करना है ये हम देख लेते हैं। ऑस्किलेटर्स को आप समझ गए, ओवर बॉट कंडीशन और ओवर सोल्ड कंडीशन बताता है सिर्फ। और वो दो चीजें बताने के लिए हम पे कौन से इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक। सो इनकी स्टडी हम कर लेते हैं। गाइज ये देखिए, ये है स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर्स। ये एक ग्राफ है जो 20 और 80 के बीच में है। ये देखिए 20 एंड 80। अगर ये 80 से ऊपर जाता है तो ये है ओवर बॉट कंडीशन, एंड अगर ये 20 से नीचे जाता है तो ये है ओवर सोल्ड कंडीशन। मतलब इसका मतलब है कि अगर ओवर बॉट कंडीशन के बाद हमें अगर ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस करा तो हम सेल कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन है। ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वो सेल हो जाएगा, नहीं। उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास डेंसिस की होने वाली है, उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ ये करेक्ट सिग्नल है या नहीं। तो गाइज ये देखिए, इसने क्रॉसओवर यहां पे दिया,
ये इस पॉइंट पे ये देखिए मार्केट गिरी, सेल का सिग्नल था। आप इधर देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें कब मिलेगा? जब ओवरसोल्ड कंडीशन होगी। ब्लू लाइन ने रेड को ऊपर की साइड क्रॉसओवर दिया, ये देखिए हमें बाइंग सिग्नल मिला। इस पॉइंट पे गाइस आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है, ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट का था। मैंने आपको बताया था 3 ट्रेंड मार्केट में होते हैं, बुलिश, बियरिश, रेंज। जो हमारा ऑस्किलेटर है कैसे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए रेंज बाउंड, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा अपनी डायरेक्शन। सो आप याद रखिए स्टोकेस्टिक में ओवरबॉट पे जो भी आपको सिग्नल मिलेगा वो सेल सिग्नल होगा। ओवरसोल्ड पे जो आपको ब्लू लाइन ऊपर की साइड जाएगी वो हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, बाय सिग्नल होगा। अब हम देख लेते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम कैसे यूज करते हैं। गाइज ये बिल्कुल स्टोकेस्टिक की तरह है, बस स्टोकेस्टिक में हमें एक ब्लू लाइन रेड को क्रॉस करती है, RSI में सिंगल लाइन होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि जो हमारी बाइंग और सेलिंग होने वाली है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। गाइज अगर आप इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ हमें बताता है कि हां इस पॉइंट से ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं। ये भी हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है। ये देखिए गाइज, ओवरसोल्ड कंडीशन जब जब आया उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का रोल बहुत आ जाता है RSI में। ये आप कैंडलस्टिक देख सकते हैं, एक तो ये ट्रेंड नीचे आया और नीचे बनी हैमर। हैमर अच्छा सिग्नल है कि हाँ मार्केट कैन बी बुलिश, और इसी कैंडल पे ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन हुई, हमने इसको बाय करा। ये देखिए यहां तक भी ओवरबॉट कंडीशन तक भी हम अपना टारगेट रख सकते थे, उसके बाद मार्केट फिर रेंज बाउंड गई है। आफ्टर दैट हमें सेल सिग्नल कहां पे मिलेगा गाइस? जैसा कि हमने प्रीवियस अपने इंडिकेटर में देखा था, ओवरबॉट पे। ये ओवरबॉट चल रही है कंडीशन, इसने जब ओवरबॉट कंडीशन को नीचे क्रॉसओवर दिया, RSI सिग्नल आया। स्टोकेस्टिक एंड RSI दोनों आपको एक साथ यूज करने हैं। स्टोकेस्टिक में आप क्या देखेंगे कि ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस करा या नहीं करा। RSI में आप क्या देखेंगे कि वो सिग्नल स्ट्रांग है या नहीं। इन दोनों को आप एक साथ यूज करेंगे। ये देखिए ये आया RSI का सिग्नल, इस कैंडल से आपने सेल करा, आपको एक बहुत अच्छी रैली मिल गई। गाइज आज हमने सिर्फ 3 इंडिकेटर के बारे में पता करा है। फर्स्ट हमारा था मैकेड, जिसमें हमें पता करना था बाइंग एंड सेलिंग। ओके गाइस, बाय एंड सेल सिग्नल। सेकंड हमने पढ़ा था ऑस्किलेटर्स, जिसमें आते हैं 2 इंडिकेटर्स, RSI एंड स्टोकेस्टिक। RSI हमें क्या बताता है? RSI हमें बताएगा कि जो हम चार्ट पे बाय एंड सेल करने वाले हैं वो स्ट्रांग है या नहीं। RSI के साथ हमें क्या मिक्स करना होगा? स्टोकेस्टिक। अगर नेगेटिव क्रॉसओवर सेल का सिग्नल आया है तो क्या RSI ने भी ओवरबॉट कंडीशन से नीचे मूव करा है या नहीं। अगर स्टोकेस्टिक पे पॉजिटिव क्रॉसओवर आया है तो RSI ने भी ओवरसोल्ड कंडीशन से ऊपर मूव करा है या नहीं। इन दोनों को हम एक साथ यूज करेंगे, स्टोकेस्टिक एंड RSI। आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं हम, वो होगी डाइवर्जेंसेस पे। डाइवर्जेंसेस का गाइस क्या रोल है? डाइवर्जेंसेस से आपको पता लगेगा जो ये हम 3 इंडिकेटर यूज करेंगे वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल दे रहे हैं या नहीं। डाइवर्जेंसेस का पता करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय गाइज।